वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। तो आज बीएड वर्सेस डीएलएड मामले की सुनवाई समाप्त हो गई सुप्रीम कोर्ट में। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था बहस को लेकर कि बीएड की तरफ से क्या कहा गया, डीएलएड की तरफ से क्या कहा गया। लेकिन इसके बावजूद आप लोगों को काफ़ी सवाल आ रहे थे, तो उन सब सवालों को यहाँ पर क्लियर करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि आज 13 मार्च को मामले की सुनवाई हुई। ये मामला है चयनित बीएड का कि वो अपने पद पर रह सकती हैं या नहीं। 11 अगस्त 2023 को फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीएड प्राइमरी में एलिजिबल नहीं रहा। लेकिन उसके पहले जो लोग नियुक्त हो गए हैं उनका क्या होगा, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर साइलेंट था, यानी कुछ भी नहीं बताया गया था। तो रेट्रोस्पेक्टिव ये ऑर्डर लागू होगा या प्रोस्पेक्टिव, इसको लेकर आज सुनवाई हुई। पहली बात कि आज की जो सुनवाई है इसमें कोई फाइनल फैसला नहीं आया। बीएड की तरफ से तुषार मेहता जी, पटवारिया जी यानी कि सॉलिसिटर जनरल यहाँ पर मौजूद थे। इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार का पक्ष रखा और डीएलएड की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा मैडम और अन्य सीनियर वकील मौजूद थे। ये जो मेन मामला था ये मध्य प्रदेश का था। पहले ये मामला मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में सुना जा रहा था, लेकिन सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाया और आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। तो लगभग 11,000 बीएड के छात्र हैं जो चयनित हैं। 2022 में विज्ञापन आया था जिसमें ये अभ्यर्थी नियुक्त हुए थे प्राथमिक में, जिसे मध्य प्रदेश में वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती कही जाती है। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो लोग नियुक्त हो गए हैं उनको बाहर ना किया जाए, क्योंकि उन्होंने इस बेस पर शादियां कर ली, लोन वगैरह ले लिया और जो सिस्टम में आ गए हैं उनको बाहर ना निकाला जाए। ये जो विज्ञापन है ये 2022 में आया था, जबकि 2023 में 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि बीएड प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है, उसके पहले जो लोग नियुक्त हो गए उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। तो इस पर जो डीएलएड की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा मैडम जी हैं उन्होंने कहा कि 25 नवंबर 2021 को ही राजस्थान की जोधपुर हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था कि एनसीटीई का 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन क्वैश है, वो रद्द है, वो माना नहीं जाएगा। और वो जो नोटिफिकेशन था वो सेंट्रल नोटिफिकेशन था जो क्वैश हुआ था। एनसीटीई पूरे देश के लिए नियम कानून बनाती है, तो जब एनसीटीई का नोटिफिकेशन रद्द हो गया 25 नवंबर 2021 को, तो उसके बाद 2022 में जो विज्ञापन आया उसमें बीएड प्राइमरी में कैसे रह सकता है। तो इस पर बीएड के वकीलों द्वारा बताया गया कि राजस्थान की जोधपुर हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है वो सिर्फ राजस्थान के लिए था, मध्य प्रदेश में वो लागू नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद भी कुछ राज्यों में हाईकोर्ट के फैसले आए हैं, हिमाचल प्रदेश या कोलकाता हाईकोर्ट का। लेकिन डीएलएड के द्वारा ये बताया गया कि जोधपुर हाईकोर्ट ने जो नोटिफिकेशन क्वैश किया वो सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं था, क्योंकि वो जो नोटिफिकेशन है वो एनसीटीई द्वारा जारी किया गया था और वो पूरे देश के लिए था। जब वो एक बार क्वैश हुआ तो वो हर राज्य के लिए क्वैश हुआ। और 25 नवंबर 2021 को जब एनसीटीई का नोटिफिकेशन क्वैश हुआ उसके बाद कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने उस क्वैश पर स्टे नहीं लगाया, जबकि 11 अगस्त 2023 को जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले को सही माना गया, यानी कि जो क्वैश था वो 2021 में ही हो गया था। तो जो भी विज्ञापन 2022 में आया, जो भर्तियां बीएड की प्राइमरी में 22 में हुई, वो इनवैलिड हुई। बिहार मामले की भी बात हुई कि बिहार कि पटना हाई कोर्ट ने बीएड को 6th फेज से बाहर कर दिया, जो प्राइमरी में चयनित थे 22,000। अन्य भी मामले उत्तराखंड वगैरह, कोलकाता और यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती की चर्चा हुई। तो इस पर ब्रिज कोर्स का मामला भी सामने आया और जज साहब द्वारा एक सवाल पूछा गया कि क्या ब्रिज कोर्स के जरिए इनको बचाया जा सकता है। ये एक उनका सवाल था जिस पर जवाब मांगा गया है, क्लैरिफिकेशन मांगा गया है सरकार से। तो इस पर तुरंत डीएलएड की वकील जो थी मीनाक्षी अरोड़ा मैडम, उन्होंने तुरंत कहा देश में ब्रिज कोर्स कराने जैसी कोई भी संस्था नहीं है, कुछ भी ब्रिज कोर्स जैसा है ही नहीं। मैंने आरटीआई के द्वारा ये जानकारी मांगी, एनसीटीई ने जवाब दिया कि एनसीटीई ने किसी भी संस्था को अप्रूव नहीं किया है ब्रिज कोर्स कराने के लिए। लेकिन जज साहब ने कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्रिज कोर्स का नाम लेकर इस तरफ इशारा किया है कि वो बीएड को लेकर थोड़ा सा सॉफ्ट रुख अपना रहे हैं और वो ये नहीं चाहते हैं कि एक झटके में लाखों बीएड छात्र बेरोजगार हो जाएं। हालांकि मध्य प्रदेश का जो मामला है ये सब्जेक्ट टू आउटकम है, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है डीएलएड के लिए कि जब मामला मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में पेंडिंग था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया गया। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो वो मध्य प्रदेश में लागू होना चाहिए, नहीं तो फिर सब्जेक्ट टू आउटकम का मतलब ही क्या हुआ। तो ये एक प्लस पॉइंट है डीएलएड के लिए। लेकिन बीएड की तरफ से ये प्लस पॉइंट है कि सरकार खुद अपना रुख स्पष्ट कर रही है और वो चाहते हैं कि बीएड सिस्टम में रहे। और जज साहब ने भी एक क्लैरिफिकेशन मांगा है, एक सवाल के तौर पर पूछा है कि कितने अभ्यर्थी हैं जो इससे प्रभावित होंगे और क्या ब्रिज कोर्स के जरिए बचाया जा सकता है। यहाँ पर
कोर्ट किसी भी एक पक्ष पर, एक बिंदु पर नहीं पहुंच पाई और इसी वजह से आज इसका कोई ऑर्डर नहीं आया। अभी कुछ भी नहीं कह सकते कि कौन सा पक्ष मजबूत है, कौन सा कमज़ोर है, क्योंकि सरकार चाहती थी कि बीएड को सेव कर लिया जाए, लेकिन वो आज हो नहीं पाया। और डीएलएड वाले अभ्यर्थी ये चाहते थे कि ये मामला खारिज हो जाए, क्योंकि पहले से ऑलरेडी बहुत सारे मामले ऐसे खारिज हो चुके हैं, बहुत सारी याचिकाएँ पड़ी हुई थी। खुद जज साहब ने उसे खारिज कर दिया था। 4 ऐसी याचिकाएँ थी जो वेस्ट बंगाल, यूपी, अन्य जगहों से आई थी और उसे खारिज कर दिया गया था रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव के संबंध में। लेकिन आज मामले को सुना गया, पूरी अच्छी बहस हुई और अगली डेट 1 अप्रैल भी लगाया गया है। तो अब 1 अप्रैल को ही ये डिसाइड होगा कि जो पहले से चयनित अभ्यर्थी हैं वो अपने पद पर रह सकते हैं या नहीं। अभी किसी का पलड़ा ना भारी है ना कमज़ोर है। मेन मुद्दा यहाँ पर ये है कि सरकार चाहती है जो चयनित हो चुके बीएड अभ्यर्थी हैं उन्हें बचाया जाए, और इसको लेकर उन्होंने कहा कि 2023 के पहले ये अभ्यर्थी नियुक्त थे, इन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। इनके रोज़गार का मामला है, 11,000 लोग नौकरी से हट जाएंगे। तो इस पर डीएलएड द्वारा भी ये कहा गया कि ये रोज़गार का मामला है ही नहीं, यहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का मामला है। और 11,000 बीएड जाएंगे तो 11,000 डीएलएड आ जाएंगे। पर्याप्त डीएलएड की संख्या है राज्य में जो इस पद के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, और वो भी टुकटुकी लगाए हुए हैं हाईकोर्ट पर कि उनको न्याय मिलेगा। क्योंकि ये मामला अभी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी पेंडिंग है, लेकिन पहले यहाँ सुप्रीम कोर्ट में मामला आ गया सरकार की वजह से। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आएगा वो मध्य प्रदेश में डायरेक्टली लागू हो जाएगा। तो ये सारा कुछ हुआ और अब 1 अप्रैल को ही देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है। तो जो भी चयनित बीएड हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, बिहार के हों, यूपी के हों, अन्य राज्य के हों, सब लोग प्रभावित होंगे। स्पेशली जहां पर सब्जेक्ट टू आउटकम मामला था उसको लेकर ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सुनवाई है 1 अप्रैल वाली। जो भी जानकारी होगी आपको मैं अपडेट करूंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।